हाय। नमस्कार दोस्तों। मैं एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस से आदित्य प्रजापति, मेरा यूट्यूब चैनल RS एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सेफ्टी कार्ड के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी कार्ड। ये सेफ्टी कार्ड के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी कार्ड किस काम में आता है और ये अपने एलिवेटर में कहाँ लगाया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं इसको एलिवेटर में, और क्या क्या इसका इनपुट होता है, कौन कौन से इसके आउटपुट होते हैं, कितने वोल्ट के इनपुट एंड कितने वोल्ट के आउटपुट अपन इसमें दे सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सेफ्टी कार्ड, इसका नाम ही है, नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि जो नाम है सेफ्टी कार्ड, तो ये सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। किस पर्पज से? कि अपनी जो सेफ्टी होती है ना, CIL LIL, उसका कार्ड है। जो सेफ्टी वाला जो अपने जो सेफ्टी वाले जो भी फीचर्स हैं, CIL हुए, LIL हुए, अप लिमिट हुआ, डाउन लिमिट हुआ, जो भी अप स्लो लिमिट हुआ, डाउन स्लो लिमिट हुआ, तो उसके लिए इस सेफ्टी कार्ड को अपन यूज करते हैं। फिर कारण क्या है, सेफ्टी कार्ड यूज क्यों करते हैं? दोस्तों, अपनी जो सेफ्टी के जो आते हैं वोल्टेज, वो 110 वोल्ट में आते हैं, और वो भी AC सप्लाई आती है। क्या आती है? 110 वोल्ट AC सप्लाई। आपने देखा होगा CIL, ये भी हमेशा 110 वोल्ट का ही आता है। LIL, ये भी 110 वोल्ट का ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी LIL CIL 110 वोल्ट के आते हैं। कुछ पैनल वाले इसको 12 वोल्ट के भी कर देते हैं, वो पैनल वालों पे डिपेंड है। 12 वोल्ट का भी रख लेते हैं, 24 वोल्ट का भी रख लेते हैं। पर ये जो 24 वोल्ट और 12 वोल्ट में क्या है, ये DC में देते हैं। तो ये जो DC वाली सप्लाई है ना, वो ब्रेक इतने अपन लॉन्ग उसको चलाएंगे, जैसे लंबे फ्लोर है, लंबे फ्लोर में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट अपन चलाएंगे तो वो थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। AC सप्लाई तो क्या है कि AC में साइकिल्स आती है, तो साइकिल्स की वजह से अपने वोल्टेज इतने ड्रॉप नहीं होते, वो रन करती है। और DC, ये तो AC है और ये हुई DC। इनको जो सिंबल है वो साइकिल वाले का तो ये सिंबल है, और DC वाले का सीधी चलती है। DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो ये इस प्रकार से चलती है। तो इसमें क्या है, ये धीरे धीरे अंदर से होकर चलती है, ये बाहर बाहर चलती है, तो ये अंदर से चलती है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो 12 वोल्ट तो पहले ही ऑलरेडी कम है, 12 या 24 वोल्ट जो भी देते हैं, और फिर वो गेटों से लूप होती हुई आती है, जैसे लैंडिंग में गेट में लूप होती हुई आएगी, तो और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को हम इसमें क्या है, सेफ्टी की प्रॉब्लम आती है। क्या आती है दोस्तों? प्रॉब्लम आती है हमेशा इस सेफ्टी की। तो इस वजह से इसको हमेशा क्या करते हैं, 110 वोल्ट AC में देते हैं, जिससे अपने वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होते और ये अपनी सेफ्टी में प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो लिमिट भी लोग 110 वोल्ट का यूज करते हैं, डायरेक्शन वाले, स्लोइंग वाले और LIL CIL वाले। तो चलिए इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेफ्टी कार्ड के बारे में मैंने बताया, ये क्या है, इनपुट टर्मिनल है दोस्तों। ये सेफ्टी कार्ड के इनपुट टर्मिनल है, और ये हुए सेफ्टी कार्ड के आउटपुट टर्मिनल है। ये तो इनपुट टर्मिनल रहे, ये सारे इनपुट टर्मिनल है, और ये सारे आउटपुट टर्मिनल है। अब इसमें कौन कौन सा टर्मिनल किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सबसे पहले AN जो लिखा हुआ है, AN का मतलब है, आप इसको AC न्यूट्रल भी मान सकते हो। AC सप्लाई का न्यूट्रल, मतलब यहां पे अपन न्यूट्रल देंगे दोस्तों। क्या देंगे? न्यूट्रल। और यहां से जो आएगा, इन जो टर्मिनलों में आएगी ना, वो इसका पॉजिटिव वो फेस आता है। AC सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही नहीं है, सॉरी, इसमें फेस आता है। ये न्यूट्रल अपन ने यहां दे दिया है, ठीक है। एक न्यूट्रल यहां अपन ने लगाया, उसके बाद यहां से फेस अपने, जैसे लिमिट है तो लिमिट में घूम के आएगा,
LIL है तो उसमें घूम के आएगा, CIL है तो उसमें CIL में कनेक्ट होके, और यहाँ पे सेफ्टी कार्ड में सबसे पहले इसको अपन देते हैं। अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया अपन ने। UT जो लिखा हुआ है ये टर्मिनल, UT का मतलब होता है दोस्तों अप टर्मिनल। क्या होता है ये? UT का मतलब होता है दोस्तों अप टर्मिनल, और DT का डाउन टर्मिनल। UT DT इनको एक तरीके से UT को तो USL भी बोल सकते हैं और DT को DSL भी बोल सकते हैं। USL और DSL। यहाँ पे मैं थोड़ा सा YouTube पे कम ही दूंगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। क्लासों में ये सब चीज़ें डिटेल से बताई जाएगी, USL DSL क्या है क्या नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट टर्मिनल पे S2 का पैनल वाले ने क्या यूज़ कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है आप कोई भी टर्मिनल पे कोई सा भी लगा सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे UT लगेगा। हाँ ये जरूर फिक्स है कि यहाँ पे न्यूट्रल लगेगा, ये फिक्स है न्यूट्रल सिर्फ। बाकी इनमें से कोई सा भी फिक्स नहीं है, आप कोई सा भी टर्मिनल यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जो टर्मिनल लगे ना, ये यहाँ पे नीचे की तरफ, वो वाला टर्मिनल आपका ऊपर की तरफ भी होना चाहिए। ये विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से जो इनपुट जाएगी वो यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ से आउटपुट निकलेगी। ये एक तरीके से स्विच का काम करता है दोस्तों। यहाँ पे आएगी AC सप्लाई 110 वोल्ट, और जो ये सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये सिस्टम ये स्विच का काम करता है। AC आ गई, सिस्टम को ऑन करेगा, ये LED ऑन हो गई। अब यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल की बात करूंगा, यहाँ पे ये ऑन हुआ और यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा। समझे आप बात मेरी? ये सिस्टम AC यहाँ आया, स्विच की तरह ये काम करा अपना, और ये आउटपुट इसको ऊपर की तरफ निकाल देगा। तो यहाँ पे S2 इसने किस में यूज करा ये पैनल वाला ही जाने, पर मेरे हिसाब से ये यूज होगा S2 का CIL। S2 का यूज होगा दोस्तों CIL में, और S3 का जो यूज होगा वो होगा LIL में, S3 का LIL में। UDC आपको पता ही है, अप डायरेक्शन, और DDC डाउन डायरेक्शन। ठीक है, ये लिमिट के हैं दोस्तों, ये दोनों लिमिट के हैं। और इसके अलावा ये UT DT ये दोनों लिमिट के हैं, और ये LIL और CIL। पर ये कंफर्म नहीं है कि आप इन पे जैसे 1 2 3 4 5 6 पे मैंने DDC यूज करा तो आप 6 पे DDC यूज करो, ये मैं नहीं बोल रहा। आपकी मर्जी आओ जो टर्मिनल यूज कर सकते हो यहाँ पे। पर ये विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव जो न्यूट्रल लगेगा ना, सॉरी दोस्तों, जो न्यूट्रल लगेगा ना, वो न्यूट्रल यहाँ पे कंफर्म है कि इस टर्मिनल पे न्यूट्रल लगेगा ही लगेगा। ये न्यूट्रल आ गया, ये फेस आ गया, इससे अपना स्विच ऑन हो गया। क्या करेगा? ये स्विच का काम करता है, तो ये स्विच ऑन हो गया अपना सिस्टम। वोल्टेज ड्रॉप हुई है रेजिस्टेंस से, डायोड से ये DC हुई, DC से ये सिस्टम ऑन हुआ और अपना यहाँ से आउटपुट निकल गया। तो चलिए इसी प्रकार से अपन आउटपुट के ऊपर बढ़ते हैं, आउटपुट की तरफ चल लिए। ये जो टर्मिनल है मैंने आपको बोला आउटपुट है, अभी पहले बताया था कि ये टर्मिनल आउटपुट है। पर विशेष ध्यान रखें कि इन आउटपुट में ये तो GND, नीचे वाला सिस्टम तो सिर्फ स्विच का काम करता है सप्लाई का। GND जो मेन चीज है वो तो यहाँ से जाएगी, इस टर्मिनल से जाएगी। मेन चीज अपने जो मदर कार्ड पे जाएगी ना, वो यहाँ से जाएगी। मदर कार्ड पे ले लो या रिले कार्ड पे, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो वहाँ पे, पर यहाँ से रिले कार्ड पे जाएगी और रिले कार्ड से मदर कार्ड पे जाती है। तो ये GND यहाँ GND देना ही देना पड़ेगा। और ये 12 वोल्ट प्लस यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट और DC। जहां पे विशेष ध्यान रखें, जहां ये प्लस माइनस आ गया मतलब ये DC है कंफर्म 100%। जहां प्लस माइनस आ गया वो DC है, ये विशेष ध्यान रखें आप। प्लस माइनस किसी के अभी आ गया तो AC, वो सप्लाई DC है ही है, कंफर्म है। यहां तो AC आ रही थी अपनी, इस टर्मिनल पे तो AC आ रही थी, बट यहां पे अपनी क्या हुई, ये प्लस माइनस आया तो ये होगी DC सप्लाई।
ये विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, अब विशेष ध्यान मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनल आपने एक नंबर पे जो डाला ना, एक नंबर पे यूटी, तो ऊपर भी UT1 दिखा आपको, क्योंकि इसका जो स्विच ऑन होगा वो यूटी को आउटपुट कमांड देगा। और आउटपुट कमांड क्या, ये जो GND है ना, यही आउटपुट निकलेगा इसके अंदर से। ये प्लस माइनस का आता है, आप इससे प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, पर वो सर्किट उसी हिसाब से बनाया जाता है। अगर प्लस लेना चाहते हो तो प्लस का सर्किट बनेगा, माइनस लेना चाहते हो तो माइनस का सर्किट बनाया जाता है इसमें, जब इसका मैन्युफैक्चरर होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे अपन क्या है, मैक्सिमम GND ही लेते हैं, तो यहाँ से ये GND आउटपुट निकलेगा दोस्तों UT के लिए। फिर ये DT हुआ डाउन टर्मिनल, ये जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी DT में, ये स्विच ऑन हो जाएगा, ये क्या होएगा, ऑन हो जाएगा। फिर देखो मैंने बोला S2CIL के यूज करते हैं, तो ये CIL, ये DC, यहां से GND निकलेगा, ये टर्मिनलों से GND निकलेगा आउटपुट में दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना आप। फिर ये IL इंटरलॉक है, ये लैंडिंग वाला, और ये केबिन लॉक, कार LOC के, ये केबिन का लॉक है। UF अप फाइनल, और DF डाउन फाइनल। तो ये हुआ अपना कंप्लीट सेफ्टी सर्किट। क्या हुआ दोस्तों, सेफ्टी कार्ड सर्किट। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, पर YouTube पे बहुत कम चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ से बेहतर आप अगर लेना चाहते हो तो मेरी क्लास एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेज आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पे विशेष आपको मिलेगी इससे भी बेहतर चीज़, और आप एक बेहतर इंजीनियर बनोगे। मैं आपके भविष्य की कामना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। और मेरी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने पहले भी नंबर दिए हैं, और यहाँ पे भी दे देता हूँ, आप विशेष ध्यान रखें। मेरी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए 9828423701 इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पे आपका नेम और एड्रेस भेज दें। इसके बाद जो भी बात होगी, एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको इसकी जो भी क्लास की जो फीस होगी वो बताई जाएगी, कितनी क्या फीस लेंगे, और उसी में सारी जानकारी आपको देंगे। 4 तारीख से डेमो क्लास स्टार्ट है, 4, 5 और 6 3 दिन की डेमो क्लास रखेंगे। उस डेमो क्लास को आप ज्वाइन करिए। विशेष ध्यान, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि क्लास, मेरी डेमो क्लास वही बंदे ज्वाइन करें जिनको क्लास लेना है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरे को भी पता है, पर मैंने जो सिस्टम लगाया जिसका मैं नॉलेज दूंगा अपना। देखो एक चीज़ बताऊं, अपना कंफर्म नहीं है कि ये जो अपना जो कोर्स है वो 3 महीने का ही होगा, नहीं दोस्तों। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, अगर 4 महीने 5 महीने भी लग गए ना, साल भर भी लग गए ना, तो कोर्स कंप्लीट करूँगा। मेरे उद्देश्य है आपको काम सिखाना, तो आपके ही लिए मैं सेवा में तत्पर हूँ। आप विशेष ध्यान रखें, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे और अपनी क्लासें आप स्टार्ट जल्दी से जल्दी होएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू, थैंक्स दोस्तों।